मेरा नाम डॉक्टर श्रुति मारवा है और मैं फेशियल प्लास्टिक सर्जन हूँ हांडा एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या राइनोप्लास्टी से आपकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी ठीक हो सकती है। तो जब भी हम राइनोप्लास्टी सर्जरी की बात करते हैं, ये हमेशा याद रखना चाहिए कि राइनोप्लास्टी दो चीजों को करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एक आपकी नाक की शेप ठीक करने के लिए और दूसरा अगर आपको सांस लेने में कोई भी दिक्कत है तो उसको भी ठीक करने के लिए राइनोप्लास्टी सर्जरी ही की जाती है। किसी पेशेंट में हो सकता है सिर्फ सांस लेने की दिक्कत के लिए करी जा रही हो या किसी में सिर्फ शेप के लिए, और कुछ पेशेंट्स में दोनों चीजें कंबाइन करी जा रही हो, यानी कि सांस लेने की दिक्कत भी है और शेप भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए दोनों चीजों को ठीक करने के लिए हम राइनोप्लास्टी सर्जरी कर रहे हैं। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है तो राइनोप्लास्टी सर्जरी से हम क्या क्या चीजें ठीक कर सकते हैं वो इस वीडियो में आपको समझा सकती है। सबसे पहले ब्रीदिंग डिफिकल्टी के लिए हमें एक इमेजिंग टेक्निक यानी कि सीटी स्कैन चाहिए होता है, जिसमें हम ये पता लगा सकें कि किस प्रॉब्लम की वजह से आप सांस नहीं ले पा रहे। राइनोप्लास्टी सर्जरी उन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकता है जिससे आप सांस नहीं ले पा रहे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है यानी कि उसको हम बोलते हैं डीएनएस यानी कि डेविएटेड नेजल सेप्टम, तो उसको हम सेप्टोप्लास्टी के साथ कंबाइन करके आपके सेप्टम को स्ट्रेट कर सकते हैं और सांस की दिक्कत को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंटरनल नेजल वॉल्व प्रॉब्लम है यानी कि सांस लेने पे आपका अंदर का वॉल्व बंद हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी राइनोप्लास्टी सर्जरी ही होती है। अगर आपकी कोई टर्बिनेट्स में हाइपरट्रोफी है, मोस्ट कॉमनली इंफीरियर टर्बिनेट्स हाइपरट्रोफी होती है उन लोगों में जिनमें साथ में डेविएटेड सेप्टम है, तो उस टर्बिनेट की हाइपरट्रोफी को ठीक करने के लिए भी हम राइनोप्लास्टी की सर्जरी में ही वो स्टेप्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ हद तक अगर आपको एक या दो साइनसेस इन्वॉल्व है यानी कि साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, तो उस पार्ट को ठीक करने के लिए भी हम साइनस की सर्जरी को राइनोप्लास्टी से कंबाइन करते हैं। साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम की सर्जरी अगर करने की जरूरत है और उसको राइनोप्लास्टी से कंबाइन करना है तो ये बहुत ही इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजन होता है। हर पेशेंट की प्रॉब्लम, उसकी सिवियरिटी ऑफ ब्रीदिंग इश्यूज, उसकी सीटी स्कैन और इन सब चीजों को देखकर डिसाइड किया जाता है कि साइनस की सर्जरी साथ में कर सकते हैं या नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन है कि आपको राइनोप्लास्टी सर्जरी की जरूरत है या नहीं और अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है तो कौन सही डॉक्टर है जो आपकी राइनोप्लास्टी सर्जरी करके आपकी शेप भी ठीक कर सकता है और नाक में से सांस लेने की दिक्कत को भी ठीक कर सकता है, तो एक वेल क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन दोनों ही चीजें आपकी करके दे सकता है, बिल्कुल अचीव की जा सकती है। फिर भी इस चीज को आगे डिस्कस करने के लिए बेटर है कि आपकी कंसल्टेशन के लिए आए, सीटी स्कैन हो जाए आपका, जिसमें सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके अच्छे तरीके से उसको हम ठीक कर सकें।